पीटीवी हिंदुस्तान पर आई रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास चुनिंदा खबरों की ओर। नरेश मीणा के साथ हो रही मारपीट, वकीलों का आरोप। कोर्ट ने दिया मीणा को जेल भेजने का आदेश। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए स्थान चुनने की बात हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद नरेश मीणा को ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं ऑनलाइन कोर्ट में पेशी के बाद जानकारी दी गई है कि नरेश मीणा को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा के वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि हमें यह भी नहीं पता कि नरेश मीणा कहां है और किस हाल में है। नड्डा को गुरुद्वारा में प्रवेश नहीं दिया, कांग्रेस का दावा गलत, प्रबंधन कमेटी ने नकारा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 15 नवंबर 2024 को ट्वीट कर दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को ठाणे के गुरुद्वारे में चुनाव प्रचार के चलते रोक दिया गया। हालांकि गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार ठाणे ने एक बयान जारी कर इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बयान में कहा गया कि नड्डा जी ने श्रद्धापूर्वक गुरुद्वारे में माथा टेका और उन्हें रुकने का अनुरोध भी किया गया। ईरान ने इजरायल को दी चेतावनी, मुसलमानों का भाग्य नहीं करने देंगे तय। ईरान ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वो मुसलमानों की किस्मत तय करने का मौका नहीं देगा और बदला लेने के लिए तैयार है। आईआरजीसी के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा कि हमारी नजरें यहूदी शासन पर हैं और हम अंत तक संघर्ष करेंगे। सलामी के बाद आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने भी इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यहूदी शासन का पतन तय है और पूरी दुनिया देखेगी कि धर्म की जीत होगी। शिवतीर्थ में पीएम मोदी की रैली, संजय राउत ने कसा तंज। मुंबई में पीएम मोदी की रैली पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के भाषणों से उब चुकी है। उन्होंने पीएम पर मुंबई और महाराष्ट्र को लूटने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया और कहा कि मुंबई की जनता उनकी बात नहीं सुनना चाहती। राउत ने यह भी कहा कि ये संदेश मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस के लिए भी है, क्योंकि लोग उनसे उब चुके हैं। 26 अक्टूबर के हमले में तबाह हुआ ईरान का परमाणु केंद्र, मीडिया ने किया ये दावा। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले के बाद चौंकाने वाला दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस हमले में ईरान का एक सक्रिय परमाणु विकास केंद्र तबाह हुआ है। यह केंद्र पारचीन इलाके में स्थित था। अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों से हवाले से यह दावा किया गया। 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान के अंतरिक्ष केंद्र पर हमला किया था, जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे। शिंदे गुट के मंत्री पर भड़के उद्धव, बीजेपी से पूछा सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला। ठाकरे ने सवाल किया कि क्या सत्तार जैसे नेताओं के लिए प्रचार करना बीजेपी की संस्कृति है। सत्तार ने सुप्रिया सूले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ठाकरे ने कहा कि सत्तार उनके रिश्तेदारों ने सोएगांव और सिल्लोड में जमीन हड़प ली है। हैदराबाद के चूहे 15 मिनट में जपेंगे राम राम, कपिल मिश्रा ओवैसी पर वार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र करके अपने खास वोट बैंक को बटोरने की कोशिश की। इस पर कपिल मिश्रा ने जवाब दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते पहले एक हैदराबाद का चूहा आया। उसने यहाँ आकर बोला कि 15 मिनट। इस पर पलटवार करते हुए कपिल ने कहा कि 15 मिनट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और उनके चमचे राम राम जपने लगेंगे। करहल में समाजवादी पार्टी की साइकिल होगी पंचर, डिंपल शिवराज को प्रचार क्यों। उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच यादव परिवारों की लड़ाई है। इस चुनाव में सपा के तेज प्रताप यादव का मुकाबला भाजपा के अनुजेश यादव से है। अनुजेश गोंसी उपजाति से हैं, जो यादव आबादी का 65% है, जबकि तेज प्रताप कमेरिया उपजाति से हैं, जो 35% है। बता दें कि सपा के लिए सीट नाक का सवाल बन गई और पूरा यादव परिवार इस सीट पर आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहा है। भतीजे को मिला चाचा का ऑफिस, कार्तिक पूर्णिमा पर भावुक हुए चिराग पासवान। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 11 नवंबर को अपनी पार्टी आरएलजेपी का कार्यालय खाली कर दिया। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यह ऑफिस पशुपति के भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को वापस मिल गया है। चिराग अपने जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती के साथ कार्यालय में पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। चिराग ने कहा कि इस कार्यालय से पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। झांसी अग्निकांड की असल वजह आई सामने, जिंदा जले 10 मासूम बच्चे, 39 सुरक्षित निकाले। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में शुक्रवार रात आग लगने से 10 नवजातों की मौत हो गई। बता दें कि प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के कारण आग का पता चला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया और सरकार की सहानुभूति व्यक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृत नवजातों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।